जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 2। इसमें हम देखेंगे सेट नंबर 2 में मैथ्स और रीजनिंग के हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का। -4 ब्रैकेट में है -3 + 7 प्लस -2 2 -1। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 ना, -3 + 4 है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा प्लस का 4 प्लस ये -2 इंटू लगा है 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। अब इनका मल्टीप्लाई करो, -4 का +4 में करोगे -16 हो जाएगा। 4 × 4 16 प्लस माइनस माइनस प्लस -2 का इसमें करोगे तो -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -16 -2 -18। तो ऑप्शन आया हमारा 2 नंबर का। ये बात समझ में? तो ये बोर्ड मास आपको याद भी होगा, आपने क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व किए हैं इसके। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 40 60 80 का एलसीएम निकालना है आपको। 20 40 60 और 80 का लघुत्तम एलसीएम। 2 से काटो 20 को तो 10 20 30 और 40। 2 से काटो इसको 5, 20 को काटोगे 10, 2 को काटोगे 15, 2 को काटोगे 20। फिर 2 से ये नहीं कटेगा 5 5 15 10। फिर 2 से 5 5 15 5। 3 से काट दो 5 5 5 5। फिर 5 से काट दो इसको जरा, 1 1 1 1। 5 से 15 30 60 120 240। कितना एलसीएम हो गया? 240। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। तो ये बात समझ में? तो एलसीएम लेना आप सीख चुके होंगे अच्छे से, और भी हम आपको डिटेल भी चीजें बताने पड़ेगी। देखो अब अगला क्वेश्चन है आपका। ए और बी पूर्णांक है, यदि गुणन का निरूपण करता है तो ए का मतलब है क्रॉस है ना आपका, मल्टीप्लाई बी बी मल्टीप्लाई ए किस गुणधर्म का निरूपण करता है। देखो मैं ए इंटू बी लिखूं या बी इंटू ए लिखूं या 2 × 3 लिख दूं या 3 × 2 लिखूं, क्या कुछ चेंज होगा? 3 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, 3 में 2 का करूंगा तो भी 6 आएगा, 2 में 3 का करूंगा तो भी 6 आएगा। कुछ चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। तो हम क्या आंसर लगा सकते हैं इसमें से? जो आपका आंसर आने वाला है ये आएगा इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्रम विनिमय गुणधर्म। तो आप ध्यान रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। समूह के औसत अंक ज्ञात करना। देखो 4 7 9 10 2 5 7 9 7 7 का एवरेज निकालना है आपको। 4 7 9 10 2 5 7 9 7 7 इनको जोड़ लो आप, कितना हो रहा है टोटल? देखो 7 7 जोड़ लेते हैं अपन। 7 7 14 7 21 7 चौक 28। 7 14 21 28 28 और 4 32 32 32 और 5 32 और 10 जोड़ देता हूँ। 32 और 10 42 और 2 44 44 और 5 49 49 और 9 50 58 58 और 9 58 60 60 और 7 67। कितना हो रहा है टोटल? 67। टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर दो, कितने नंबर हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहे हैं। 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6.7 आएगा। 6.7। अभी बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। रमा ने 3 परीक्षाओं में 60 40 और 70 अंक प्राप्त किए। यदि भारांक 25% 25% और 50% उसका अंतिम स्कोर क्या? देखो 60 है, एक 60 स्कोर प्राप्त किया, एक 40 किया, एक 70 किया। मतलब इस वाले का 25% मिला है उसको, इस वाले का भी 25% मिला है उसको, और इस वाले का मिला है 50%। तो टोटल नंबर को हमको बताने हैं। तो 60 का 25% निकाल दो। 60 का 25%, 60 × 25/100। 25 से काटो 25 चौक 100, 4 से काटो 60 कितना है 15 नंबर। यहाँ से कितने नंबर मिले? 15। 40 का 25% निकाल देते हैं। 40 × 25/100। 2500 का काटो 4 बार, 25 चौक 100, 4 से काटो उसको 10 बार, कितना आएगा 10। 70 का 50 कितना होगा? 35। आपको नंबर कितने मिल गए? जोड़ लो। 35 40 50 60 नंबर। कितने नंबर मिल गए उसको टोटल? 60 नंबर। 60 का 25% निकालना था, कितना आया? 15। 40 का 25% कितना आया? 10। 70 का 50% कितना आया? 35। तो सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित विकल्प से दिए गए मान बराबर नहीं है। देखो 5% का फ्रैक्शन सबको मालूम है, 5 का कितना होता है, 5 को 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है 1/20। क्या ये है तो बराबर है। 20%, 20 को 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 1/5, ये भी है। 60 को डिवाइड करो 100 से तो 20 से 5 बार 3/5, ये भी है। अगला है 30%। अब 30 को 100 से डिवाइड करने पे कितना आता है 3/10। क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? तीसरा वाला, ये इसके फ्रैक्शन के बराबर नहीं है। अगली बात समझ में? तो यही बताना था आपको। अगला क्वेश्चन, सलोनी 45,000 रुपए कमाती है, उसकी आय कितनी है भैया? इनकम 45,000 रुपए। उसने खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए? उसमें से 25,000 रुपए। तो बचत कितनी हो गई उसकी? सेविंग, सेविंग बचत कितनी हो गई आपके हिसाब से? 15,000 रुपए। नहीं 15,000 नहीं, 20,000 रुपए होगी। कितनी होगी? 20,000 रुपए। उसकी इनकम कितनी थी? 45,000 रुपए। खर्च कितना किया उसने? 25,000 रुपए। बचाए कितने? 20,000 रुपए। अगली बात समझ में? तो अब उसने पूछा है कि आय और बचत का अनुपात बताओ। आय और बचत। तो आय तो यहाँ से 45,000 रुपए हो रही है उसकी, बचा कितने पा रही है वो? 20,000 रुपए। अब सॉल्व कर लो, 3 जीरो कट गए, 5 नमा की 45, 5 चौक 20, कितना आया? 9 और 4। किसका पूछा था उसने? आय और बचत का रेशो 9 और 4 आ गया। खर्च का पूछा तो इसको काट देते हैं, बाकी जो पूछेगा उसको हम रख के सॉल्व कर लेंगे। अगली बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रेशो प्रपोर्शन का 3:7 प्रपोर्शन 24:a। ए निकालना है आपको। पास वाले का पास मल्टीप्लाई, दूर वाले का दूर मल्टीप्लाई। तो 7 × 24 बराबर 3 × a। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 7 × 24 अपन में क्या आ जाएगा 3, इक्वल में क्या आ जाएगा आपका a। 3 से काटो, 24 को कितना आया 8, 8 के साथ 56। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 56। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। यही बात समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22,000 रुपए पर 5% की दर से 5 का साधारण ब्याज। हर बार क्वेश्चन आया है यही वाला। 2200 रुपए इंटू 5% इंटू 5 साल बटे 100, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमने लगा दिया 2200 इंटू 5 इंटू 5 बटे 100। ये दो जीरो मैंने काट दिए। 22 इंटू 25, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल का आया 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, 550 रुपए। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला। अगली बात समझ में आपको? तो एसआई का फॉर्मूला लगा के इसको हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नियत दूरी के लिए समय और चाल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नियत दूरी के लिए समय और चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है, सही है ना। नियत दूरी के लिए समय और चाल व्युत्क्रमानुपाती होंगे। समय बढ़ेगा तो चाल, समय अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी? बढ़ाओगे स्पीड तो समय कम, स्पीड कम लगाओगे समय ज्यादा। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियत चाल के लिए समय और दूरी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो नियत चाल के लिए समय और दूरी जो है, चाल के लिए समय और दूरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके, क्या बोला जाता है उसको, प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्स नहीं होते ना, उसको बोला जाता है समानुपाती। क्या होते हैं? समानुपाती। तो आंसर यही वाला आपका जो है गलत कथन है, ये वाला। व्युत्क्रमानुपाती नहीं होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ग के फॉर्म में आता है व्युत्क्रमानुपाती, और समानुपाती मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है, प्रोपोर्शनल जिसको बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? सेकंड वाला। नियत चाल के लिए समय और दूरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं, क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अगली बात समझ में? चलो अगला देखें। देखो पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था आपके पास, a प्लस बी ए माइनस बी। अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? थर्ड वाला। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अगला देखें। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, 4 3x-1 इक्वल 22x-4/3 का मल्टीप्लाई करो अंदर। 4 का 3 में 12x माइनस 4 बराबर 22x-4/3। किधर आएगा? 12x में से 22x जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 10x। ये उधर जाएगा, -4/3 माइनस का प्लस हो जाएगा 4 ना। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये 1 मान लिया, 3 और 1 3, 3 से 3 को डिवाइड करने पे 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4, और इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा? 12। और इधर से क्या बच रहा है आपके पास? -10x। अब यहाँ से तो -10x है, -4 ये हो जाएगा आपका 8/3।
अब x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको, तो माइनस का इधर जाएगा तो -8/3 इंटू 10 आ जाएगा। 2 से काटो, 2 से काट, 2 पंजे 10, तो x बराबर माइनस का 4/15। कौन सा ऑप्शन है आपका? पहले ही वाला। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, नॉर्मल सा, आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन करनी है आपको, मल्टीप्लाई करके नंबर वाली वैल्यू उधर पहुंचानी है, एक्स वाली वैल्यू एक साइड करनी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। भूमि कोण हमेशा होते हैं, देखो जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये कहीं काट रहा है एंगल, है ना। अब शीर्षा भूमि कोण क्या होते हैं? जहां दो लाइनें एक दूसरे को काटती है, उसके आमने सामने वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? शीर्षाभूमिक कोण होते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, शीर्षाभूमिक कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला देखिए, समअष्टभुज। भैया बार बार बता चुके हैं आप, समअष्टभुज मतलब 8 भुजा, उसका परिमाप कितना? 6400। अब ए अगर मुझे निकालना है तो 6400 डिवाइडेड बाय 8, 8 64 कितना आ गया? 800। ए कितना आ गया आपका? 800। अगली बात समझ में, जब भी आपको शीर्षाभूमिक कोण निकालना है किसी भी चीज का, सॉरी अष्टभुज कोई का भी परिमाप दिया, आप उसकी भुजा से आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर और 40 मीटर है, भुजाओं वाले आयत के परिमाप के बराबर। देखो वर्ग का परिमाप आपको मालूम है क्या होता है? वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 है। तो 2 इंटू कितना है? 20 प्लस 40 बराबर में कितना है? 4 है। 40 प्लस 20 60, 60 इंटू तो 120, 120 बराबर 4 है। अगर ए निकालना है तो 120/4 बराबर ए, 4 किया 12, कितना आ गया? ए बराबर 30। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना रखा हमने? वर्ग का परिमाप 4 है, यहाँ से सोल्व करने में कितना है? 30। अब पूछा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कर दो, तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 900, 900। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला। अगली बात समझ में सभी को। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 4 रखा, यहाँ से ए निकाला, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था ए स्क्वायर। ये मेंसुरेशन क्वेश्चन आपका, मेंस क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 15वां और दाएं छोर से 26वां है, पंक्ति में कितने पेड़ है? अब आपको बताना है, पेड़ों की एक पंक्ति है, एक पेड़ में बाएं छोर से इतना है, तो क्या बताया था आपको? टोटल हमने लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल 15 है, एक 26 है, एक माइनस है, तो 15 और 25 40 41, 41 माइनस है कितना हो गया? 40। टोटल कितने हो गए? 40। जब भी आपको टोटल दिए जाएंगे तो निकालना है, अगर तो उसमें एक जोड़ के दोनों को कम कर दोगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे, और अगर टोटल दिए हैं तो उसमें से दोनों को माइनस करके जोड़ दो तो आपके लेफ्ट या राइट निकल जाएगा। अगला देखते हैं हम, FISH, फिश का कोड दिया हुआ इन्होंने GJTI। देखो आप नॉर्मल सा दिख रहा है, एफ के बाद डायरेक्ट जी आता है, आई के बाद जे आता है, एस के बाद टी, एच के बाद आई। अब आपसे स्टार पूछ रहा है वो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, टी के बाद यू, ए के बाद बी, आर के बाद एस, एस के बाद क्या आता है? टी। क्या आंसर आ गया? TUBS, TUBS। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। नॉर्मल सा क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। अगला है, एफ सॉल्विंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्ण का माला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, है ना। मतलब कौन से अक्षर नहीं बदलेंगे ये आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ABSOLVING। अब सबसे पहले क्या आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर? क्या था आपका? चलो अब इसको लास्ट में करवाते हैं, हट गया है वो। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला OKFZF के कितने में कितने के हैं जिनके तुरंत बाद एक स्वर आ रहा है? देखो के ढूंढो, और के डायरेक्ट बाद क्या ढूंढना है आपको? स्वर ढूंढना है। अभी 3rd नंबर क्वेश्चन छूट गया आपका, भी करवा रहे हैं उसको ना। तो इसमें आप ऐसा ढूंढो के डायरेक्ट बाद स्वर आए। तेरा के, क्या के बाद स्वर है? नहीं। क्या के बाद वोवेल 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 है। स्वर मतलब क्या होते हैं आपके? AEIOU, जिनको हम क्या बोलते हैं? वोवेल। AEIOU क्या बोला जाता है? वोवेल। तो कहां पर आ रहा है के बाद ए ही एक आ रहा है? वोवेल। तो कौन सा आंसर आएगा आपका? 1, 1। कितने वोवेल है के बाद में? सिर्फ एक ही वोवेल है। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन देखो,
कोड दिया हुआ है GD का उसने क्या दिया है 12। अब देखो जी के बाद में उसने दे दिया आपको J, G और 15। अब देखो यहां से समझ में आ रहा है 12 से इसने 3 बढ़ा दिया, 15 हो गया। जी के बाद देखो आप कितना बढ़ा रहा है वो, अगले भी हिंट आपको कुछ ऐसी भी मिली हुई है। देखो और हिंट मिली है इसमें, AB का कोड है 5, BY उसका कोड है 8। 5 से 8 कितना प्लस हुआ 3, 12 से कितना प्लस हुआ 3। अब मुझसे वो क्या पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि CH16 का बताओ। देखो 16 में 3 प्लस करोगे 19 तक तो आप पहुंच रहे हो, सब में है। अब आगे देखते हैं, GHI के बाद J आया, DEFG दो छोड़ के ये आया। देखो अब A से C कैसे आ रहा है, B और C छोड़ के आ गया, UVW और X फिर आ गया। तो यहां से भी यही करना है, C के बाद DE क्या आना चाहिए F, H के बाद IJ क्या आना चाहिए K, ये आ गया K। ज्यादा ब्रेक कर दिया क्या अपन ने, HIJ FK आना चाहिए, FK19 आएगा, FK19 है ना, क्योंकि 3 प्लस हो गया। C से देखो ए था, B C तीसरा वर्ड आ रहा था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें C की तो DEF तीसरा वर्ड, HIJ K तीसरा वर्ड, तो ये आएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। हाँ थर्ड वाला ऑप्शन आएगा इसका, FK19। चलिए एक क्वेश्चन और छूट गया था आपका, उसको हम देखते हैं, थर्ड नंबर वाला ना, उसको हम PDF को फिर से ओपन करना पड़ेगा आपके लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम फिर देखते हैं आपके लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। देखो ये क्वेश्चन था आपका, एब सॉल्विंग के अक्षरों, अंग्रेजी के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान बदलेगा। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे दो आंसर लगा देते हैं, एब सॉल्विंग है ना, तो भैया सबसे पहले ए आता है, तो ए ही आएगा, तो ये तो अपनी जगह पे ही है। फिर बी आता है, बी रहेगा। अब सी वगैरह कुछ है क्या इसमें, सी डी ई एफ जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आया, आई जे नहीं है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और वी। इसके नीचे ये ठीक। तो यहाँ पर एक, ये तो स्टार्टिंग ही थे, सेम थे, ये सेम टू सेम, ये कोई चेंज हुआ क्या, चेंज थोड़ी हुआ, ए बी की जगह आ गए। अब यहाँ पर देखो ये एल एक जो है उसके सीक्वेंस पे आ गया, 5th नंबर पे एल आता है और यहाँ पर आ गया, तो ये यही पूछ रहा था कि कितने अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया है, कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। एल की जगह पे आ गया, बाकी सारे चेंज हो गए है ना, बाकी तो सारे एज इट इज है। तो पुनर्व्यवस्थित कितने हुए, एक ही हुआ है जो आपका चेंज नहीं हुआ है, तो क्या आंसर लगा दोगे इसका आप 1। तो इस प्रकार से ये सेट आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट में हम जल्दी मिलते हैं आपसे, जल्द ही मिलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इसको। जय हिंद, वंदे मातरम।